रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हज़रात, शब कदर के आमाल जो मुश्तरका आमाल थे वो एक वीडियो में पहले आप लोग देख चुके हैं। आज की वीडियो ख़ास तौर पर शब 23 के लिए है। शब 23 यानी शब जिसको हम लोग आम ज़बान में कहते हैं बड़ी शब कद्र, बड़ी शब कद्र, जबकि रिवायत कहती हैं कि 19, 21 और 23 यहाँ तक के 27 रमज़ान को भी शब कद्र में शुमार किया गया है। लेकिन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की सीरत हमें इस बात की तरफ मुतवज्जे करती है कि 19, 21 और 23 ये तीनों शब कद्र में हैं, और इनमें ज़्यादा एहतमाल इस बात का है कि 23 रमज़ान की शब 23 शब कद्र है। शब कद्र वाली, जैसे कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि शब कद्र वाली रात है, यानी इस रात में इंसान के साल भर की जो तकदीर है, जो खुदावंद आलम की तरफ से अम्र होते हैं, वो साल भर के लिए वो इसी शब में मुतय्यन होते हैं और उनको डिसाइड किया जाता है। और उसके बाद फरिश्ते वो अम्र लेकर और इंसान के तकदीर नामे लेकर इमाम असर की खिदमत में हाजिर होते हैं और उनके इम्ज़ा यानी उनके दस्तखत लेते हैं और वो चीज़ हतमी हो जाती है इंसान के लिए। तो जब इतनी किस्मत वाली शब है ये, और इतनी मुबारक शब है कि जो हमारे पूरे साल को क्या होने वाला है उसको डिसाइड करने वाली है। और बाद रिवायत कहती हैं कि शब कद्र ही से साल का आगाज़ माना जाना चाहिए, क्योंकि इसी से इंसान के नेक्स्ट ईयर का पूरा प्रोजेक्ट सामने आ जाता है। अल्लाह की तरफ से क्या उसके लिए मुअय्यन किया गया है वो इसी शब में तय हो जाता है और इमाम असर के साइन भी हो जाते हैं। तो रिवायत कहती है कि इस शब में इंसान को पूरी रात जागना चाहिए। पूरी रात जागना अपने आप में एक इबादत है। रसूल करीम इन शब कद्र में पूरी रात इबादतें किया करते थे, दुआएं किया करते थे। और जनाब फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा अपने बच्चों को दिन में सुला देती थी ताकि वो शब कद्र में जाग कर गुजारे, बेदारी की हालत में गुजारे। शब कद्र में जागना अपने आप में एक इबादत है। इसके अलावा 100 रकअत नमाज है जिसके बारे में इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि या इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि मौला अगर मैं खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता 100 रकअत, तो इमाम ने कहा बैठ कर पढ़ो। कहा मौला अगर बैठ कर नहीं पढ़ सकता, कहा कि इमाम ने फरमाया कि पुश्त के बल लेट कर पढ़ो। यानी इतनी ताकीद की गई है कि किसी भी हालत में इंसान इन 100 रकअत नमाज को तर्क ना करे। तीसरी चीज़ गुस्ल, जैसा कि हर शब में है माह रमज़ान में, और शब 23 में खुसूसी तौर पर गुस्ल करें और इस नीयत से गुस्ल करें और दिल में ये कस्द भी रखें कि परवरदिगार जैसे मैं ये गुस्ल कर रहा हूँ, इस गुस्ल को मेरे लिए गुस्ल तौबा करार दे कि मैं आज के बाद गुनाहों की तरफ मुलव्विस ना हूँ, मुतवज्जे ना हूँ। इसके अलावा इस्तिग़फ़ार की तस्बीह पढ़नी है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद भेजना है और इन्ना अंज़लना की तस्बीह पढ़नी है। जैसा कि सूरह दुखान की शुरुआती आयतें हैं या सूरह कद्र, ये दोनों इस बात की तरफ निशानदेही करते हैं कि पूरा कुरान शब कद्र में नाजिल हुआ है और रमज़ान तमाम महीनों का सरदार है और इस रमज़ान का दिल शब कद्र है। इन रातों के दिन भी उतने ही मुबारक और बाबरकत हैं जैसे कि ये रातें। अगर वो शब कद्र हैं तो ये रोज़ कद्र हैं कि इनके दिनों में भी इंसान इबादत किया और हर कार खैर की कोशिश करे कि इनमें अगर आप कार खैर करते हैं तो वो 1000 गुना बढ़ जाता है। जिस तरह से एक रात 1000 महीनों से अफजल है, ऐसे ही एक दिरहम भी 1000 दिरहम से बेहतर है। तो बाद लोग इन्हीं तारीख़ों में यानी शब कद्र में 23 से ही अपने फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत मानते हैं, और बाद लोग अपने खुम्स का साल भी इसी 23 तारीख़ को मुअय्यन रखते हैं कि वो खुम्स भी 23 तारीख़ को निकालते हैं कि 23 को ही मुक़द्दर होता है कि उसी दिन इंसान का हिसाब क्लियर होता रहे। बहरहाल शब कद्र, इसमें सूरह अनकबूत, सूरह रूम, सूरह दुखान ये पढ़ने की बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है कि इंसान सूरह रूम, सूरह दुखान, सूरह अनकबूत पढ़े, दुआए जोशन कबीर पढ़े। दुआए जोशन कबीर बहुत बाबरकत दुआ है और इस दुआ के बारे में फरमाया कि जो इंसान माह रमज़ान में 3 बार दुआए जोशन कबीर पढ़े तो उसने अपने ऊपर जहन्नुम को हराम कर लिया और जन्नत को वाजिब कर लिया है। जोशन कबीर बहुत ही मुबारक दुआ है और
اس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ بار بار ذکر ہوئے ہیں، اور بعض روایت کہتی ہے کہ اس میں اعظم بھی ہے۔ تو جوشن کبیر کو پڑھیں، استغفار کی تسبیح پڑھیں، نمازیں پڑھیں۔ زیارت امام حسین بہت عظیم عمل ہے اس شب میں، کہ انسان اگر استطاعت ہو تو کربلا پہنچے اور امام حسین کی زیارت کرے، اگر استطاعت نہیں ہے تو زیر آسمان جائے اور امام حسین کے روضے کی طرف رخ کر کے زیارت امام حسین پڑھے۔ کہ روایت کہتی ہے کہ فرشتہ آسمان میں آ کر ندا دیتا ہے شب قدر میں کہ وہ کون ہے کہ جس نے امام حسین کی زیارت کی ہے، خداوند عالم نے اس کے لیے جنت کو واجب قرار دیا ہے اور اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ شبہ قدر میں اپنے مرحومین کو فراموش نہ کریں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اور اگر کسی سے آپ کا دل میں کوئی میل یا کدورت ہے یا دشمنی ہے یا حسد ہے، دعا کریں گے پروردگار میرے دل کو پاک و صاف کر دے، اور سب کو آج کی شب میں یعنی شب قدر کی اس 23ویں شب میں سب کو معاف کر دے، اپنے دل کو پیالے کو صاف رکھے، آئینے کو صاف رکھے، تاکہ نور الہی اس آئینے میں چمک سکے۔ دعا ہے انشاءاللہ تعالی اس شب قدر آپ سب کو، شب قدر کے لیے جو اللہ نے اپنے اعمال کرنے والے بندوں کے لیے اجر و ثواب رکھا ہے، اس میں انشاءاللہ تعالی آپ سب کو شریک قرار دے، اور ہم سب کو بھی شریک قرار دے، اور ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرمائے، رزق میں برکت عطا فرمائے، کاروبار میں برکت عطا فرمائے، جن کے بیٹے اور بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں ان کو اسباب ازدواج عطا فرمائے، اور جن کی ازدواجی زندگی مشکلات کا شکار ہے ان کی زندگی میں شیرینی بھر دے، خوشیاں بھر دے، اور جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے التماس سے دعا کہا ہے، بیمار ہیں جن کے یہاں اور انہوں نے دعائیں صحت کے لیے کہا ہے، پروردگار سے دعا ہے کہ اس شب قدر کے طفیل ان سب کو شفا اور صحت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔